अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस दौर में हर दूसरा शख्स एक ही गम में मुब्तला है और वो है रिस्क की तंगी। लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन और रात एक कर देते हैं, लेकिन बरकत नहीं होती। आज हम समझते हैं कि शायद ज्यादा पैसा ही सुकून है, लेकिन याद रखिए, रिस्क का ज्यादा होना और रिस्क का बाबरकत होना दो अलग ही बातें हैं। क्योंकि अगर 100 रुपए के नोट में भी बरकत आ जाए तो वो आपके कई कामों के लिए काफी हो जाएगा। आज मैं वो आपको 5 नबवी नुस्खे बताऊंगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए और जिन पर अमल करके सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन ने फख्र व फाखा से निकलकर दुनिया की इमामत की। यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा। रिस्क में बरकत का पहला नबवी नुस्खा यह है कि तक़वा इख्तियार करें और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखें। तक़वा का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से, गुनाहों से बचना और अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी से बचना। तो यहाँ पर मैं आपको हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का एक वाक़या बयान करता हूँ, जो भूख की शिद्दत से अपने पेट पर पत्थर बांधा करते थे और मस्जिद नबवी के चबूतरे पर बेहोश हो जाते थे, लेकिन उन्होंने सब्र और तक़वा नहीं छोड़ा। फिर वक्त बदला और वही अबू हुरैरा बहरैन के गवर्नर बने और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके तक़वा की बरकत से उनके लिए रिस्क के दरवाजे ऐसे खोले कि वो फरमाते थे, आज मैं इस कपड़े से अपनी नाक साफ कर रहा हूं, जबकि एक वक्त था कि मैं भूख से बेहोश हो जाता था। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला से डरता है तो अल्लाह तबारक व तआला वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। रिस्क में बरकत का दूसरा नबवी नुस्खा है इस्तिग़फ़ार की कसरत किया करें। गुनाह रिस्क को रोक देते हैं और इस्तिग़फ़ार इन रुकावटों को हटा देता है। एक मर्तबा हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहत की शिकायत की। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा आया, गुर्बत का रोना रोया, फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा आया, औलाद की ख्वाहिश की, फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। लोगों ने पूछा, आपने हर मसले का एक ही हल क्यों बताया? तो आपने कुरान की सूरह नूह की आयत तिलावत फरमाई कि इस्तिग़फ़ार से अल्लाह तबारक व तआला बारिशें भी बरसाता है और माल और औलाद में भी बरकत अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सच्चे इंसान हर रोज कम अज कम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे कि हमें भी यही चाहिए कि हम कम से कम 100 बार इस्तिग़फ़ार की आदत डालें। अगर लंबी इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा करें। और दोस्तों, आपको जानने की ख्वाहिश होगी कि सूरह नूह की वो आयत कौन सी थी। तो सूरह नूह की वो आयत नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरु रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। और मैंने कहा, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ़ करने वाला है। और आयत नंबर 11, और वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा। मतलब कि अगर आप मुआफ़ी मांगोगे तो आप पर आसमान से बारिशें बरसाएगा। और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बागात पैदा फरमाएंगे और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देंगे। अल्लाह अकबर। तो यही सूरह नूह की वही आयत हैं। तो दोस्तों, रिस्क में बरकत का तीसरा नबवी नुस्खा है सिला रहमी को अपनाएं और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक रखें। किसी के साथ बेक़िता ताल्लुक न करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है कि उसके रिस्क में वुसात हो और उम्र लंबी हो, वो सिला रहमी करे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का एक वाक़या सुनाता हूँ। जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु हिजरत करके मदीना आए तो बिल्कुल खाली हाथ थे। हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें अपने माल और घर की पेशकश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ बाजार का रास्ता पूछा और उन्होंने रिश्तेदारों और भाइयों की मदद की, सखावत की। और नतीजा ये हुआ कि वो फरमाते थे, अगर मैं मिट्टी में हाथ डालता हूं तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सोना बना देते हैं। अल्लाहु
और उनकी वफात पर उनके तरके में इतना सोना था कि उसे कुल्हाड़ियों से काटा गया, और ये सिला रहमी की बरकतें थी। तो रिस्क में बरकत का चौथा नबवी नुस्खा है शुक्र गुजारी को अपनाएं, क्योंकि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्र सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अमल से भी है। जो थोड़े पर शुक्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे बहुत अता फरमाते हैं। सहाबा कराम खजूर के एक दाने पर भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा फरमाते थे, इसीलिए उन्हें कैसर व किसरा के खजानों का मालिक बना दिया। तो दोस्तों, रिस्क में बरकत का पांचवा नबवी नुस्खा है सुबह के वक्त रिस्क को तलाश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। आजकल हमारी नस्ल रातों को जागती है और सुबह के बरकत के वक्त सोती है। सहाबा कराम फजर के फौरन बाद अपने कामों में लग जाते थे और रिस्क तलाश करते थे। रिस्क की बरकत सूरज निकलने से पहले ही बांटी जाती है। तो दोस्तों, ये 5 नबवी नुस्खे तकवा, इस्तिग़फ़ार, सिला रहमी, शुक्र और सुबह खैज़ी अपना कर देखें। रिस्क सिर्फ वो नहीं जो आपके बैंक अकाउंट में है, बल्कि रिस्क वो है जो आपको सुकून दे। अल्लाह तबारक व तआला अब्दुल सलाम नियाज़ी समेत तमाम देखने वालों के रिस्क में हलाल और वाफिर बरकत अता फरमाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और दूसरों की परेशानी ख़त्म करने का ज़रिया बने। अल्लाह हाफिज़।